Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ammonia. तो जानेंगे अमोनिया के बारे में. Recently an ammonia gas leak from an underwater supply pipeline to an industrial unit in Chennai caused hundreds of residents to complain of difficulty in breathing and burning of eyes and faces. अभी हाल ही में एक अमोनिया गैस का लीक जो था अंडर वाटर सप्लाई पाइपलाइन से इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ चेन्नई में हुआ, जिसके कारण जो हंड्रेड ऑफ रेसिडेंट्स थे उनका कंप्लेन आया, डिफ़िकल्टी हो रहा, उनको सांस लेने में, बर्निंग हो रहा आइस या फेसेस में. ये जो लीक था ये ऑरिजिनेटेड था कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, जिसने रिसीव किया था अमोनिया शिपमेंट को ईरान और सऊदी अरेबिया से. अमोनिया के बारे में हम जान लें. Ammonia is a colorless pungent gas with the chemical formula NH3. It made up of hydrogen and nitrogen in its aqueous form is called ammonium hydroxide. अमोनिया एक कलरलेस पंजेंट गैस है जिसका कि केमिकल फार्मूला NH3 है. ये बना हुआ है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से उसके एक्वस फॉर्म में, जिसको कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं. Ammonia is a natural byproduct and respiratory stimulant. It produced naturally in the human body and in nature, including in water, soil and air. In human health, ammonia and the ammonium ion are important component of metabolic process. अमोनिया एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी है. ये प्रोड्यूस होता है नेचुरली ह्यूमन बॉडी पे और नेचर पे, जिसमें कि वाटर, सॉइल और एयर भी आता है. ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें तो अमोनिया और अमोनियम आयन जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए. इसके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अमोनिया जो है वो जेनरस होता है और कॉस्टिक होता है. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अमोनियम एक्सपोजर इंक्लूड, जो साइन या सिम्टम्स है अमोनियम एक्सपोजर से जो होता है, जैसे कि नोसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, बर्न्स ऑफ द माउथ, थ्रोट, ओसोफेगस एंड स्टोमच, ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर अमोनिया एक्सपोजर हो जाता है तो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंटिंगटन डिजीज. तो हम जानेंगे हंटिंगटन डिजीज के बारे में. साइंटिस्ट हैव मेड प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द हंटिंगटन डिजीज बाय स्टडिंग फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. जो साइंटिस्ट है उनको प्रोग्रेस मिला है समझने में हंटिंगटन डिजीज के बारे में, स्टडी करके फ्रूट फ्लाइज को, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को. इस स्टडी के बारे में हम जान लें. हंटिंगटन डिजीज पेशेंट कैरी अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द HTT जीन विच कोड फॉर ए प्रोटीन कॉल हंटिंगटिन. जो हंटिंगटन डिजीज के पेशेंट होते हैं वो कैरी करते हैं एक म्यूटेटेड वर्जन को HTT जीन का, जो कि कोड करता है प्रोटीन को, जिसको कि हम हंटिंगटन HTT के नाम से जानते हैं. ये जो म्यूटेटेड जीन होता है ये इनकोड करता है एक एबनॉर्मल HTT प्रोटीन को, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है न्यूरन रेगुलेटिंग मूवमेंट का, थिंकिंग और मेमोरी में. The researcher genetically engineering fruit fly to express the polyglutamin tract of mutated human HTT gene in their nervous system. और जो रिसर्चर है जेनेटिकली इंजीनियरिंग फ्रूट फ्लाइज, उन्होंने एक्सप्रेस किया जो पॉलीग्लूटामिनिक ट्रैक है म्यूटेटेड ह्यूमन HTT जीन का नर्वस सिस्टम में. ये जो स्टडी है ये आइडेंटिफाई कर रहा है योड1 जीन को, जिसका जो ओवर एक्सप्रेशन होता है वो रिमूव कर देता है डिजीज़ के जैसे इफेक्ट को फ्लाइट से. ये सजेस्ट करता है एक पोटेंशियल एवेन्यू को थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के लिए ह्यूमन में. Huntington disease is an inherited disorder that causes nerve cell neuron in part of the brain to gradually break down and die. Huntington disease एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके कारण जो नर्व सेल न्यूरॉन होता है पार्ट में ब्रेन के, वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होता है और उसके कारण मृत्यु हो जाती है. Disease attack areas of the brain that help to control voluntary international movement as well as अदर एरिया. और ये जो डिजीज़ है ये अटैक करता है जो एरियाज है ब्रेन का, जो कि मदद करता है कंट्रोल करने में वॉलेंट्री इंटेंशनल मूवमेंट को, साथ साथ दूसरे एरिया को उसको कंट्रोल करने में मदद करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्रेन का सेक्शन है. तो नॉर्मल फ्रंटल जो आपका हॉर्न्स है लेटरल वेंट्रिकल के, और ये आपका हंटिंगटन डिजीज़ में ये ऐसा हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है फ्रंटल हॉर्न्स का लेटरल वर्टिकल्स में. तो दोनों में क्या अंतर है नॉर्मल और हंटिंगटन डिजीज से जो सफ़र कर रहे हैं वो आप देख के समझ पा रहे होंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा. तो हम जानेंगे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कही गई है कोपरा के लिए. PIB की मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा फॉर द 2024 सीजन. जो कैबिनेट कमिटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने अप्रूव कर दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कोपरा के लिए 2024 के सीजन के लिए. The move aims to provide better return of coconut growers, encourage copra production and meet the growing demand for coconut product. ये जो मूव है इसका मकसद है प्रोवाइड करना एक अच्छा खासा रिटर्न को कोकोनट ग्रोवर्स के लिए, इनकरेज करना कोपरा के प्रोडक्शन को और पूरा करना जो ग्रोइंग डिमांड है कोकोनट प्रोडक्ट का
Copra is the dried white flesh of the coconut. It is a major cash crop and is valued for the coconut oil that can be extracted from it. कोपरा जो है वो ड्राइड वाइट फ्लेश होता है कोकोनट का। ये एक मेजर कैश क्रॉप है और इसका वैल्यू किया जाता है कोकोनट ऑयल के कारण, जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है इससे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम स्टीप डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ देयर गुड्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर बाय द फार्मर। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये एक तरीका है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर को स्टीप डिक्लाइन से जो प्राइसेस है गुड्स का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड है कैलकुलेशन के ऊपर, जिसमें कम से कम 1.5 टाइम होना चाहिए जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, जो कि इनकर हुआ है फार्मर्स के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निकारागुआ। तो हम जानेंगे निकारागुआ के बारे में। अ रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ निकारागुआ पाउंड फ्लाइट डिटेन इन फ्रांस फ्यूलिंग सस्पिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट देखा गया था जिसमें कि जो निकारागुआ बाउंड फ्लाइट था उसको डिटेन कर लिया गया था फ्रांस में। जो फ्यूलिंग हो रहा था उनको सस्पिशन था कि इसके माध्यम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। There is surge in Indians showing interest in traveling to Nicaragua, with concern arising about potential misuse for illegal entry into the US and Canada. Obtaining a visa for Nicaragua is challenging due to unclear rule and the absence of Nicaragua embassy in India. और बहुत ज़्यादा सर्च देखा गया था भारतीयों का जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था ट्रैवलर करने के लिए निकारागुआ पे, और चिंता था कि अराइज हो रहा है ये पोटेंशियल मिसयूज हो रहा है इलीगल एंट्री का यूएस और कनाडा के लिए। ऑब्टेन करना वीज़ा को निकारागुआ के लिए एक चैलेंज था क्योंकि अनक्लियर रूल है और जो कमी है निकारागुआ एम्बेसी का भारत में। निकारागुआ के बारे में हम जान ले। इट इज द लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बॉर्डर बाय होंडुरास, कैरिबियन, कोस्टा रिका एंड द पैसिफिक ओशियन। Managua is the capital with a multi-ethnic population of 6 million, including mestizo, indigenous, European and African heritage. The main language is Spanish. जो निकारागुआ है ये लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि बॉर्डर है होंडुरास, कैरिबियन, कोस्टा और पैसिफिक ओशियन से। मैनेगुआ इसकी कैपिटल है। यहाँ पे मल्टी इथनिक पॉपुलेशन जो है 6 मिलियन का है, जिसमें कि मेस्टिजो, इंडिजिनस, यूरोपियन और अफ्रीकन हेरिटेज जो है। मेन लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है। ये आप देख सकते हैं निकारागुआ का लोकेशन को मैप बेस अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट। तो जापान का जो स्मार्ट लैंडर है इन्वेस्टिगेट करने के लिए मून स्पेसक्राफ्ट को, जो कि आपका स्लिम स्पेसक्राफ्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्लिम, जिसको क्या मून स्नाइपर भी कहते हैं, ये जापान का पहला लूनर सरफेस मिशन है। किस कंट्री का है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसके पहले सोवियत यूनियन का जो इंटर कोस्मोट था, यूनाइटेड स्टेट्स का नासा, चाइना का CNSA और इंडिया का इसरो, ये 4 ही ऐसे नेशन थे जिन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया था सॉफ्ट लैंडिंग को। इसका मकसद क्या है? दर्शाना प्रिसीजन को सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी का मून के ऊपर टारगेट कर रहा है ये लैंडिंग करने का 100 मीटर्स के अंदर चूजन साइट पर नियर सियोरी क्रेटर के पास। कब इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको बिल्ड किया गया था जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के द्वारा। लॉन्च किया गया था सितंबर 7, 2023 में। इसके साथ एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एक्सक्रीम स्पेसक्राफ्ट टेलीस्कोप को भी भेजा गया था। एक्सक्रीम का फोकस है स्टडी करना एक्सरे एमिशन को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का, ताकि और अच्छे तरीके से समझा जा सके यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन को। ये ऑब्जर्व करेगा फिनोमिनन को, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, गैलेक्सी क्लस्टर के बारे में। जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 है, होसमान ट्रांसफर ऑर्बिट स्लिम फॉलो करेगा एक लॉन्गर फ्यूल इफिशिएंट पाथ को, जिसको कि 4 मंथ लग गया मून तक पहुंचने में। इसका वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट 590 kg के अप्रॉक्स है, अप्रॉक्सीमेटली 1/7 है चंद्रयान 3, जिसका वेट 3900 kg था। फीचर्स की अगर बात करें तो स्लिम जो है वो डिप्लॉय कर रहा है 2 स्मॉल रोवर लूनर एक्सक्लूजन व्हीकल 1 और 2 को स्टडी करने के लिए लूनर सरफेस को। ये कलेक्ट करेगा टेम्परेचर, रेडिएशन रीडिंग और कोशिश करेगा स्टडी करने का मून के मेंटल के बारे में। क्या महत्व है चंद्रयान 4 का? तो जो सक्सेस है आपका स्लिम का, स्पेशली लो वेट को लेकर प्रिसीजन लैंडिंग को लेके, ये क्रूशियल रोल रखेगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको कि हम चंद्रयान 4 के नाम से भी जानेंगे, जो कि जॉइंट एफर्ट है इसरो और JAXA का। क्या चैलेंजेस है लूनर को लेके? मून का पोलर रीजन का कैरेक्टराइज किया गया है रॉकी टेरेन, क्रेटर और स्टीप स्लोप से। डिमांड जो है हाईली एक्यूरेट लैंडिंग कैपेबिलिटी का, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू डिजाइन ऑफ एडमायरल इपोगैलेट। तो जो नया डिजाइन है एडमायरल इपोगैलेट का, इसके बारे में हम जानेंगे। Indian Navy has unveiled the new epaulette for Admiral, inspired by the naval ensign and Chhatrapati Shivaji Rajmudra, as a part of initiative to reflect India's rich maritime heritage and move away from British nomenclature.
भारतीय नेवी ने अनवील किया है एक न्यू एपोलेट को एडमायरल का, जो कि इंस्पायर है नेवी के इंसाइन और छत्रपति शिवाजी राजमुद्रा से। ये पार्ट है इनिशिएटिव का रिफ्लेक्ट करने का भारत के रिच मैरिटाइम हेरिटेज को, और दूर ले रहा है ये ब्रिटिश के नोमेनक्लेचर से। ये जो डिजाइन है ये फीचर कर रहा है ऑक्टागोनल को, जो कि एक गोल्डन नेवी बटन है जिसके टॉप में इंडियन स्वॉर्ड है, क्रॉस टेलीस्कोप और स्टार डिनोटिंग रैंक है। छत्रपति शिवाजी महाराज राजमुद्रा एक रॉयल सील और सिंबल है ड्रीम का, महाराजा स्वराज को लेके। ये जो सील है ये इंक्लूड करता है संस्कृत इंस्क्रिप्शन को, जो कि एक्सप्रेस कर रहा है शिवाजी के ग्रेटिट्यूड को उनके फादर को लेकर और उनका जो कमिटमेंट था रूलिंग को लेके, लास्ट इंडिपेंडेंटली और वेलफेयर को लेके इनके सब्जेक्ट के लिए। राजमुद्रा टेक्स्ट जो है संस्कृत में, जैसे कि दूसरे आपके अदर रॉयल सील है इस समय के, जिसको यूजुअली कार्व किया जाता था पर्शियन में। राजमुद्रा का मतलब होता है ग्लोरी मुद्रा ऑफ शाहजी सन शिवाजी महाराज के, जो कि ग्रो करेगा फर्स्ट डे ऑफ मून के साथ। ये जो है वर्शिप किया जाएगा वर्ल्ड के साथ, और ये साइन करेगा और साथ साथ वेलबींग को दर्शाएगा पीपल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मुद्रा को। अब डिकोड जो किया गया है न्यू एपोलेट को, तो ये जो आपका न्यू एपोलेट है इसको वॉन किया जाएगा नेवी चीफ के द्वारा, वाइस एडमायरल के द्वारा। इसमें जो गोल्डन बटन है, गोल्डन नेवी बटन जो है क्वेलेट का, वो अब इस फीचर्स नहीं होगा 4 एंकल का नॉटिकल रॉप, जो कि एसोसिएटेड है कॉलोनियल इरा से। और जो डिजाइन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है क्लियर एंकर के रूप में। शिवाजी का जो सील है नेवी जो है वो डिस्कार्ड करेंगे जो क्राउन इंस्पायर रेड बैकग्राउंड था उसको, जिसमें नेशनल इम्बेलप सिट कर रहा था, और इसको रिप्लेस किया जाएगा ऑक्टागोन डराइव शिवाजी सील से। इंडियन स्वॉर्ड की अगर हम बात करें तो जो जेनरिक स्वॉर्ड है उसको रिप्लेस किया जाएगा स्ट्रेट डबल एज स्वॉर्ड से इंडियन ओरिजिन का। ये जो है आपका खांडा जो कि यूज किया जाता था राजपूत वॉरियर के द्वारा, उसको दर्शाएगा। टेलीस्कोप जो वहाँ पे दिखाया जाएगा, तो ये जो आपका बैटन है जो कि एक सिंबल है अथॉरिटी का, उसको बताया गया है। टेलीस्कोप सिंबलाइज करेगा लॉन्ग टर्म विजन और फोरसाइट को, जो स्टार का उपयोग किया गया है। तो ये जो न्यू स्टाइल है स्टार का ये एपोलेट में, ये कोई पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट जो है दूसरा इंक्रीजिंग एस्थेटिकल अपील का उसको दर्शाने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो हम जानेंगे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड रिलीज इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक फॉर 2023 इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया पहला इसके डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक को 2023 के लिए, जिसमें कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है। जबकि आपका आईसीआईसीआई बैंक मेंटेन कर रहा है इसके प्रीवियस कैटेगराइजेशन को, जबकि एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को मूव किया गया है हायर बकेट में। ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डीएसआईबी फ्रेमवर्क है, इसका मकसद है इन्हेंस करना जो रेसिलेंस है फाइनेंशियल सिस्टम का, असाइन करके एडिशनल कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट को, जो कि बेस्ड है सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक के अनुसार। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.